नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 44 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता था सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इससे बाहर राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। और दोस्तों, भारत के ये 14वें राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति रहे थे। तो याद रखना है कि लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और दोस्तों, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और दोस्तों, यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। और यह भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी.वी. गिरी थे। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी.वी. गिरी थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। प्रश्न नंबर 10 है, जनता के राष्ट्रपति यानी द पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बी.वी. गिरी थे। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देखिए, भारत के संवैधानिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता है। और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 की संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष बाद भी वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर ग्रहण नहीं कर लेता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। अगर दोस्तों पेंशन की बात करें तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य और महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, तो आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, तीनों सैन्य बलों का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सैन्य बलों का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अगला प्रश्न की बात करें तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन दोस्तों 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक लगा था और पंजाब राज्य में ये राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और दोस्तों आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति इसे मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और जो 12 सदस्य होता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालता है और अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश पदभार संभालेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है?
तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति है तो उसका अंतिम रूप से भारत के राष्ट्रपति उसके विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता था सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।